हेलो हेलो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई नो मैं गायब हूँ। मैंने कहा पहले आपको अपने खाने पीने दिखा देती हूँ। आजकल हम ज़रा हेल्दी डाइट पे हैं। सो हमने पोटैटो वेजेस एयर फ्राई में बनाए हैं। फ़िश भी बहुत कम ऑयल में बनाई हैं। दाल इज़ ऑलवेज़ हेल्दी इफ़ यू डोंट हैव इट विद लाइक अ लॉट ऑफ राइस। सैलड भी बड़े मज़े की है। सो यहाँ से करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। कुछ ही दिनों में हमारी आने वाली है वेडिंग एनिवर्सरी और मैं उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ आबिद के लिए। इस टेबल पे एक टेबल क्लॉथ बिछेगा, फुल रोमांटिक सेटअप होगा एंड दैट इज़ अ सरप्राइज़। आबिद की फेवरेट चीज़ मैंने बनानी है स्टेक एंड फ्राइज़ और उसके साथ एक सॉस होती है। दुनिया में कुछ जगहों पे, पेरिस में, जनीवा में वो स्टेक मिलता है और उसकी जो सॉस है उसके लिए मुझे सेज चाहिए था, तो मेरी एक नेबर ने मुझे दे दिया। ईमार की जो कम्युनिटी है ना, उसके लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। हेलो हेलो वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप सोच रहे होंगे कहाँ गायब हो गई हूँ मैं, और सही सोच रहे हैं यार। लाइफ जो है ना वो ऐसी हो गई थी कि बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान कर रही थी। वो मैं क्या प्लान कर रही थी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बट आई जस्ट गॉट बिजी लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड सबसे मज़े की बात जो मैंने अपनी हाय गुड हाउ आर यू। सो यू नो एक टाइम आता है जब आप अपनी ही शिट से, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट आप अपनी ही टॉक्सिसिटी से तंग आ जाते हैं। और मैं तंग आ गई थी मेरी फिटनेस ड्रीम के बारे में सोच के कि मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। और फाइनली मैंने अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। मैं कल जिम गई, मैं आज जिम गई, और एक दिन हमने किया लेग वर्कआउट, फिर एक दिन किया हमने अपर बॉडी वर्कआउट। और मैंने सोचा कि अगर ये मेरे बस की बात होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर ये मेरे लिए कोई सस्टेनेबल चीज़ होगी। और मुझे करके रियलाइज़ हुआ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त मेरी पूरी बॉडी सोर है। वो मैं उसको बचपन में कहती थी पिकनिक वाला दर्द, क्योंकि आप एक दिन के लिए फिज़िकली एक्टिव होते हैं और फिर आप ठुस हो जाते हैं तो अगले दिन दर्द होता है। लेकिन इफ़ यू कंटिन्यू डूइंग दिस दैन आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड दोस्तों, सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि विद एज हम सब की, मेरी आपकी 30s की उम्र के बाद बोन्स डिटेरियोरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं और आप अपने मसल्स के सहारे पूरी ज़िंदगी चलते हैं। इसीलिए जो है वो हम बहुत सारे एथलीट्स देखते हैं और बहुत सारे हम कहते हैं कि फ़लाँ एजड इंसान पहाड़ों से चढ़ के आ रहा है और हम जो है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। बिकॉज़ योर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। आप उसको जितना सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो उतना लंबा अरसा चलेगी। बुढ़ापा तो वैसे भी आना है और ऐसे भी आना है, लेकिन आपके बुढ़ापे में आप दूसरों पे डिपेंडेंट ना हों, इसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट फॉर जस्ट योर वेट लॉस, नॉट फॉर द वे यू लुक, बट फॉर योर मसल्स टू बी डिवेलप्ड एंड योर बॉडी टू बी टोन्ड। या दैट्स इट। अभी मैं जा रही हूँ नीचे ब्लो ड्राई कराने के लिए एंड देन विल लीव फॉर अ डिनर। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जो मैंने पहनना था वो मैंने नहीं पहना। और मैंने कहा मुझे गर्मी इतनी लग रही है, आई जस्ट वांट टू वेयर समथिंग वेरी वेरी लाइट। सो दैट्स दैट। सी यू एट माई फेवरेट प्लेस। So I got an amazing coffee and a lovely blow dry. सो हम आ चुके हैं याजू फॉर डिनर। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी कम। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे खाना कैसा। किसके? ओके।
Mint lemon is maybe? Yeah. Yeah? Steak. Mint lemon exactly. Oh, we were told to eat. You have to stay away from this. Okay, right. She'd be like, shit, I didn't even get a chance to pour out. What is this? This is the crispy calamari. It's not on the menu yet. Oh, thank you. With beef is good, fish is good. Teppanyaki beef. Fish is good too. Let's have नहीं. beef. Thank you. Huh? Guys, from We're trying to tag team. didn't bother asking me which means we are not. History with. So these actually assignments. So this was the place and we just got done with the food. खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था and it is basically done by Chef Rida who happens to be on TV also. आप लोगों ने देखा होगा मेरे से पहले से जो पहले वाला साल था, पिछले से जो पिछला साल था उसमें आपने देखा होगा. शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग. सो बड़ा मज़ा आया, खाना बहुत अच्छा था, सर्विस वॉज रियली नाइस. We had really good food. मैंने क्या खाया था, मैंने बैंकॉक स्टाइल चिली प्रॉन्स, हाँ चिली प्रॉन्स खाए थे. My food was also very nice. Appetizers were lovely. We had wonderful sushi. So if you are in Karachi and if you wanna check this place out, so you can come here and have wonderful food. अब मैं आपसे मिलूँगी कल के व्लॉग में और फिर मैं कल बताऊँगी कि कल क्या होने वाला है. It's not a very happening day but it has a lot of ख्वारी. तो कल बहुत सारी छोटी चीज़ें मुझे पिक करनी है फॉर समथिंग विच इज़ कमिंग अप इन अ वेरी हैपनिंग ब्लॉग. तो वो मैं आपको फिर कल बताती हूँ. ज़्यादा रूम में जाने की नहीं हो रही. आप जिन चक्रों में हो मामा को सब पता है, सब पता है मामा को. आप लाउंज में रहो मामा के पास. ये आबिद सीख रहा है अरबिक आजकल, स्पोकन वाली जो अरबिक होती है ना कम्युनिकेशन के लिए. तो इन केस यू गाइस आर इंटरेस्टेड, दिस इज़ फॉर यू. यहाँ पे फुल अभी आबिद की क्लास हुई है अरबिक की. जी जानू आप भी सीख रहे हो. स्नोई कैफा हालू का स्नोई, बोलो अना भी खैर, बोलो. बाय द वे गाइस, ये सारा सामान मैं निकाल के बैठी हूँ. मेरे पास ये कैनवस था टू मेक अ पेंटिंग फॉर आबिद फॉर आवर एनिवर्सरी एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक इट, सो आई एम गोइंग टू टेक यूट्यूब्स हेल्प. एक बार कोविड के टाइम में भी हमने पेंटिंग बनाई थी. यूट्यूब पे अगर आपको कोई पेंटिंग फॉर बिगिनर ऑन कैनवस सर्च करना हो ना तो आप कर सकते हैं, बिकॉज़ वो काफ़ी आसान तरीके से पेंटिंग्स बनाना सिखाते हैं. जो पेंटिंग मैं बना रही हूँ उसमें ऑरेंज कलर भी चाहिए था एंड आई फ्रीक्ड आउट जब मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं निकला. मैंने कहा अब क्या करूँ, अब तो कलर ख़रीद के लाना पड़ेगा. ये तो पॉइंट ये था कि जो चीज़ें घर में रखी हैं उनसे बनाऊँ, तो मैंने ऑरेंज कलर बना लिया. हाँ ये मैंने कर लिया है, ठीक है. और ये अभी इसकी ड्रॉ करना है एंड आई थिंक ये थोड़ा ड्राई हो जाए फिर मैं ड्रॉ करूँगी. मैं आप लोगों को अभी दिखा रही थी ना कि आबिद अरबिक सीख रहा है, ये वाला बोर्ड. तो ये बेसिकली हमने ये नया बोर्ड लिया है बिकॉज़ हमें लगा कि हमारा जो पुराना बोर्ड है वो हो चुका है ख़राब. और वो ख़राब नहीं हुआ था, उसके ये ऊपर का रैप होता है जिसको हमने निकालना होता है ताकि इस पर जब कुछ लिखा जाए तो वो आसानी से आप मिटा सके. तो बेसिकली हमने इसको रिमूव ही नहीं किया था शीट को, और हम इसके ऊपर लिखे जा रहे थे, मिठाए जा रहे थे. वो बेचारे नसीब और हमजा पता नहीं कैसे ये काम कर रहे थे, कोई सर्फ हार्ड पिक से आई गेस. बट ये अब निकाला है तो अब ये स्लाइड होगा. सो जस्ट शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन इन केस यू ऑल्सो बाय अ वाइट बोर्ड एंड यू आर लाइक ये तो ख़राब दे दिया ना वाइट बोर्ड. ये वाली शीट है, यहाँ पे निकाल रहा है. थेरेप्यूटिक काम है काफ़ी. नाइस. तो कुछ लिख के दिखाते हैं रखिए. ये हमने लिखा और ये देखने वाली चीज़ है. आहा क्या सेटिस्फैक्शन होती है यार. ये आबिद की पुरजोर फरमाइश पे ये पुराना वाला जो बोर्ड है वो मेरे किचन में लगने लगा है और इस पर मैं नोट्स लिखूंगी जो कि मैं अपने फ़ोन पे लिखती हूँ. शुक्र है ये छुपेगा ऐसे, ये पता नहीं क्या है. भैया अनारकली तो नहीं बन, यहाँ अनारकली तो नहीं बन. अनारकली? हाँ
यू डोंट नो द स्टोरी? यार जिससे मैं सीख रही हूँ, देखिए ये शेड और ये मेरा एकदम से एंड हो गया है और ये सही से एंड हुआ है, तो मैं ये करना चाह रही हूँ। ये अब मैं दोबारा से ओके ये अब सही हुआ है, लग रहा है कि अच्छा चलो लाइक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ये इस बंदे के बाल नॉर्मल थे और आबिद के बाल कर लिए तो मैंने ये बनाया। ये थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया है मैंने। सो दिस इज द पेंटिंग गाइस, आई एम सो हैप्पी, नॉट अमेजिंग बट इट्स एन एनिवर्सरी गिफ्ट। समथिंग फॉर यू, अभी वो सूख रहा है। Paint. You paint.